नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे आज जो कुछ कहने वाला हूँ, कुछ लोग मेरी बातों से हंसेंगे, कुछ लोगों को गुस्सा आएगा, कुछ लोग बोलेंगे किसी बेतुकी बातें कर रहा है बंदा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको जो कहने वाला हूँ वो सच कहने वाला हूँ। शायद किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, मेरी मजाक बने, मायने नहीं रखता है। लेकिन मेरे दिल की जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी जो विश्व में जो महामारी फैली है कोविड-19, जिससे पूरा विश्व परेशान है, हम भी परेशान हैं, पूरा भारत देश परेशान है। मैं इसके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं आपको सत्य से अवगत करना चाहता हूँ। जब हमारे देश में 200-300 केस थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ पे हज़ारों हो जाएंगे या 50,000 हो जाएंगे, लेकिन हो गए। दोस्तों, 50,000 से 2 लाख या 5 लाख होने में टाइम नहीं लगेगा। आप इस बात को दिमाग में नोट करके रखें। 50,000 से 5 लाख होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। जिस रफ्तार से पेशेंट बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से पॉजिटिव केस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, बहुत हाई लेवल पे बढ़ने वाले हैं केस। सरकार बहुत कोशिशें कर रही है, राज्य सरकार है, भारत सरकार और पूरा विश्व इस पे बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको अभी तक रोक नहीं पाए। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कोई इलाज नहीं है इसका। और जिस तरीके से अभी हम इसको रोक रहे हैं, हम उसको रोकने में असफल रहे हैं। हाँ, हमने केस को ज़्यादा लेवल पे बढ़ने नहीं दिया है, लेकिन केस बढ़ रहे हैं और केस बढ़ते जाएंगे। केस कम नहीं होने वाले हैं। आज आपके शहर में अगर केस नहीं है तो परसों हो जाएगा, परसों नहीं है तो 4 दिन के बाद हो जाएगा, नहीं तो 1 महीने के बाद हो जाएगा, लेकिन केस हो जाने वाले हैं। केस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसका कोई मैंने दो राय नहीं है। अभी आज अमेरिका में लाखों केस हैं, लाखों लोग मरे हैं, तो हिंदुस्तान में भी हो जाएंगे। अगर आपके शहर में नहीं है तो आप बेफिक्र होकर मत सोइए, आपके शहर में भी होने वाले हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि भाई इसका इलाज आएगा, इलाज आएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इलाज ऐसे नहीं आएंगे, बहुत टाइम लगेगा। इलाज जब आएगा तो जो भी विश्व की कंपनी है जो इस दवा को बनाएगी कोविड-19 की, तो आते ही आपको तुरंत नहीं दे देगी कि भाई दवा आ गई और आप ले लो। ऐसे नहीं होता है। उस पर रिसर्च होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। उसके बाद में वो पहले अपने लोगों को ठीक करेगी। जो भी कंपनी दवा बनाएगी वो पहले अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को ठीक करेगी, फिर उसके आसपास के लोगों को ठीक करेगी। उसके बाद अगर भारत का नंबर आएगा तो भारत को दवाई दी जाएगी। लेकिन भारत में भी इतना बड़ा शहर में, इतनी जनसंख्या में, उस दवाई को सब लोगों तक पहुंचाने में वर्षों लग जाएंगे। महीनों नहीं दोस्तों, वर्षों लगेंगे, वर्षों। इसलिए आप इस चीज़ को दिमाग में फिक्स रखो कि कम से कम 1 साल 1.5 साल इस बीमारी के साथ हमको जूझना है, लड़ना है। अब हो क्या रहा है? बीमारी हो रही है, पेशेंट बढ़ रहे हैं, हम डेली टीवी शुरू करते हैं, देखते हैं आज कितने बढ़े, आज 500 बढ़े, फिर अगले दिन 1000 बढ़े, अगले दिन 1500, 2200, 3000, 4000 तक आंकड़ा पहुंच गया है। पर डे 4000 पेशेंट बढ़ रहे हैं परसों की न्यूज़ में। ये बढ़ेंगे, एक दिन 10,000 भी हो जाएंगे, एक एक दिन के 10,000, 15,000, 20,000 केस बढ़ेंगे, ऐसा हो जाएगा। इसलिए मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से अपील करता हूँ, सभी दोस्तों से, कि भाई इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक बात पहुँचे। मैं जो कहने वाला हूँ कड़वा है, बुरा है, पर अच्छा है, पर ये सॉल्यूशन है या ये रास्ता है। इसके अलावा अगर किसी के पास कोई रास्ता है तो मुझे वो अपनी राय दे सकता है, लेकिन फ़िलहाल अपने पास एक ही रास्ता है। सबसे पहले मैं आपको जो बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिए। ये सबसे बढ़िया इलाज है, इसी से हम लोग इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं अगर हम चाहें तो। लेकिन पूरे भारतवासियों का योगदान जरूरी है उसमें। सबसे पहले माननीय मोदी जी को मीडिया के माध्यम से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। उनको क्लियरली बोलना चाहिए, क्लियरली, कि भाई भारत में 10 या 15 दिन के लिए एक पूरा क्लियर खोल देते हैं हम लोग। 10-15 दिन के लिए पूरा खोल दो। जो आदमी इधर से उधर जाना चाहता है, जो नहीं मान रहा है, जो प्रदेश जाने चाहते हैं, जो अपने गांव आना चाहते हैं, जो अपने शहर आना चाहते हैं, उनको 10 से 15 दिन तक छूट दे दो। वो उनको अपने गांव आने दो, जो जहां आना चाहता है उनको आने दो। उसके बाद में वो वहीं पे कहे कि भाई 15 दिन का फ्री छोड़ा दिया जाएगा। उसके बाद 28 दिन का एक कर्फ्यू लगेगा। कर्फ्यू, कर्फ्यू का मतलब समझते हो ना आप? लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन एक रिक्वेस्ट होती है कि आप घर से बाहर मत निकलो, और कर्फ्यू एक ऑर्डर होता है।
कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, अगर आप निकलोगे तो मारे जाओगे, मिलिट्री लगा दी जाए, पुलिस को पूरे पावर दे दिए जाए, कोई भी व्यक्ति बिना इजाज़त के घर से निकलेगा डायरेक्ट फायरिंग होगी। इस तरह के स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दो, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग हैं जो नहीं मानेंगे, कुछ लोग प्रॉब्लम करेंगे, उड़ा दो। विश्व लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पूरे संपूर्ण विश्व को पता है कि जिस प्रॉब्लम से विश्व चल रहा है, तो अगर ऐसे में कोई एक्शन ले लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो व्यक्ति सरकार के आदेश का पालन नहीं करेगा डायरेक्ट मिलिट्री को शूट एंड शाउट के ऑर्डर कर दे, डायरेक्ट, कोई कतई नहीं बरसे। 28 दिन तक पूरा संपूर्ण कर्फ्यू हो, सब्जी वाला, दूध वाला और यहाँ तक किराने वाला कोई भी दुकान नहीं खोल सकता, सबकी दुकानें बंद रहेगी। हाँ, सरकार अपने लेवल पे एक स्टोर खोले, हर एरिया वाइज या एक गली वाइज या जो भी अपने हिसाब से स्टोर खोले, उस स्टोर में किराना का सब सामान मिले, सबको अपनी सामान की डिलीवरी होम डिलीवरी हो। सरकार कुछ वॉलंटियर तय करे गली वाइज, वो लोग जाके सबके घरों में जो जो सामान चाहिए पैसा लेंगे, उनको सामान देंगे। सरकार सामान की कीमत फिक्स कर दे, एकदम बिना प्रॉफिट वाली कीमत कर दे। अगर दाल 40 रुपये में सरकार को खरीदी में पड़ रही है तो 40 में ही बेचे, चावल 45 में है तो 45 में ही बेचे, 20 रुपये तो 20 रुपये, एक फिक्स प्राइस कर दी जाए, सबको फिक्स प्राइस में सामान दिया जाए और लोगों के हिसाब से उनको, अगर एक घर में 5 मेंबर तो उनके हिसाब से उनको राशन दिया जाए। ऐसा नहीं है अगर एक घर में 2 मेंबर है तो 300 लोगों का सामान ले ले, ऐसा नहीं। इस तरह से करके पूरा लॉकडाउन किया जाए। अगर किसी घर में कोई बीमार है, हॉस्पिटल सुविधा नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है, तो सीधा एक नंबर, टोल फ्री नंबर दिया जाए, उस पर कॉल करेगा, एम्बुलेंस आएगी, पेशेंट को लेके जाएगी और अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, नॉर्मल होगा तो चेक करवा के उसको घर पे छोड़ देगी। लेकिन घर से बाहर किसी भी हालत में नहीं निकलना है। अगर निकले बिना इजाज़त के डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया जाए, कहीं पर भी बदनामी नहीं होने वाली है, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। और देखो, अगर हम 1.5 साल तक, 2 साल तक इस प्रॉब्लम के साथ जिएंगे, मतलब हम उस बीमारी को अपने घर में आने का इंतजार करेंगे कि भाई कोरोना आज कहाँ हुआ, मेरी गली में हुआ, कल मेरे पड़ोस में हुआ, फिर आज मेरे घर में हुआ। हम इस इंतजार में बैठे हैं, हम अपने घर में आने का इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब हमारे घर पे आए। उससे अच्छा है दोस्तों 28 दिन तक पूरा अंदर घुस जाओ, बिल्कुल बाहर मत निकलो। वैसे भी अगर सरकार मार्केट खोलती भी है तो उसको इतना प्रॉफिट नहीं होने वाला है जितना मार्केट जब खुले नॉर्मल टाइम में रहते थे उतना होता था, क्योंकि अभी जो सामान लोग खरीद रहे हैं, एक जो ज़रूरत के सामान खरीद रहे हैं जितनी ज़रूरत है, इसलिए 28 दिन का बंद करने से सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वैसे भी हम लोग 45 दिन, 60 दिन तक, 50 दिन तक अंदर रह चुके हैं, हमको आदत पड़ चुकी है और लोग सेट हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए 28 दिन जब होंगे, 15 से 20 या 25 दिन के बाद जिनको पॉजिटिव होगा ना, रेंगते हुए बाहर निकलेंगे। अगर वो छुपाना भी चाहते होंगे तो छुपेगा नहीं, रेंगते हुए बाहर निकलेंगे, चाहे कोई भी हो। अगर किसी को पॉजिटिव है उसको लेके जाएंगे, एक हॉस्पिटल में रखेंगे, फिक्स हॉस्पिटल में, वहाँ से बाहर निकलने की कोई भी इजाज़त नहीं होगी बिना परमिशन के। पूरी सील कर दी जाए उस हॉस्पिटल को कि उस वहाँ से अगर कोई बंदा भागने की कोशिश करता है डायरेक्ट उड़ा दो। इलाज करवाएगा, उसका बहुत अच्छी तरह से इलाज होगा, ठीक होगा, क्वारंटाइन में रहेगा, फिर घर में आएगा। ऐसे ऑर्डर कर दिया जाए तो सबसे बेस्ट आइडिया है। 15 दिन के लिए खोल दो, 28 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दो और स्ट्रिक्टली कर्फ्यू, कोई भी आदमी किसी भी पोजीशन में बाहर नहीं निकलेगा डायरेक्ट शूट एंड शाउट आर्मी ऑर्डर दे दो, आर्मी को लाओ, बस कहने का मतलब एक। तभी हम लोग इस कोरोना नामक वायरस को पूरा जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। फिर विदेशों में पूरी पाबंदी लगा दो, पिछले 6 महीने 4 महीने, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, विदेशों से कोई भी नागरिक भारत नहीं आ सकता। जो भारत के विदेशी नागरिक है वो आएंगे, उनको 1 महीने तक क्वारंटाइन करना पड़ेगा। उसी एयरपोर्ट में कोई जगह दे दी जाए, एयरपोर्ट के आसपास में कोई भी बना दिया जाए, वहाँ पे मिलिट्री के अंडर में वो लोग रहेंगे 20 दिन 25 दिन जो भी है, तभी इस प्रॉब्लम से हमको छुटकारा मिल सकता है। अगर किसी के पास इससे बेस्ट या बेहतर उपाय हो तो बताए। मुझे पता है कुछ लोग हंसेंगे कि कैसा आइडिया है, क्या बेवकूफ़ों वाला आइडिया है, लेकिन ये सबसे अच्छा आइडिया है। इससे बेहतर कोई आइडिया नहीं हो सकता। नहीं तो इंतज़ार करो कि आपके शहर में कोरोना आए, आपके गली में आए और आपके घर तक आए। सिर्फ हम इंतज़ार करते रहेंगे, सॉल्यूशन कुछ नहीं है। कब तक हम लोग छुप के रहेंगे? मैं आज घर में बैठा हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी अगर घर से बाहर घूम रहा है तो मैं सेफ कैसे रहा? मेरी जो घर में बैठने की जो कुर्बानी है वो तो फेल हो रही है ना। वो तो आज अभी जो 45 डेज तक जो लॉकडाउन रहा, बीच में हम लोग घर पे रहे, लेकिन मेरे पड़ोसी, मेरे गली वाले कुछ घूम रहे थे, तो क्या हुआ?
मेरे घर में बैठने का क्या मीनिंग निकला? इसी तरह बहुत से लोग बेचारे घर में बैठे थे, लेकिन कुछ लोग घूम रहे थे, उनकी वजह से संपूर्ण लॉकडाउन नहीं हो पाया, लॉकडाउन अच्छी तरह से नहीं हो पाया है। मैं भी आपको बोल रहा हूँ, इसलिए स्ट्रिक्ट लेवल पे, कर्फ्यू लेवल पे और हाई ऑर्डर पे, स्ट्रिक्ट ऑर्डर, मिलिट्री वालों को, पुलिस वालों को एकदम स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया जाए। कोई रिक्वेस्ट नहीं होगी, कोई हाथ जोड़ के विनती नहीं करेगा कि भाई आप घर में जाइए, पूरा स्ट्रिक्ट ऑर्डर होने चाहिए। अगर हम कोरोना से लाखों लोगों को मरवाना चाहते हैं, उससे बेहतर है कर्फ्यू तोड़ने वाले हजारों लोगों को मार दो, लेकिन लाखों को मरने नहीं देना चाहिए। ये मेरा कहना है पर्सनल। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय महादेव।